हाय भाई लोग, कैसे हो? सब बढ़िया, कुशल मंगल। यार मेरी हालत देखकर समझ ही गए हो कि मैं एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ। और इंडिया के 70% इंजीनियर्स की तरह मैंने भी प्राइवेट कॉलेज से बीटेक किया था। यार 4 साल हो गए इस घटना को, लेकिन यार अभी तक यार ये मेरे जहन में है और मैं इसे उभर नहीं पाया हूँ। सो मैंने बायोटेक में बीटेक किया। मेरे मैकेनिकल और कंप्यूटर इंजीनियर्स के फ्रेंड्स के लिए बायोटेक वाज नथिंग, इट्स जस्ट अ ब्रांच वेयर दे फाइंड हॉट चिक्स ऑफ देयर कॉलेज, ऑफ कोर्स। सो दिस बख्शोदी इज़ डेडिकेटेड टू ऑल दोज इंजीनियर्स जिन्होंने हर दिन बार बार लगातार अपनी मरवाई 4 साल, ताकि वो बी ताकि जैसे तैसे बीटेक कंप्लीट कर लें, जैसे मेरी तरह। सो और मैं अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू जो चीज़ मैंने फ़ील की बीटेक में, जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे, उसके उसके थ्रू मैं चाहता हूँ कि हम लोग थोड़ा फ्लैशबैक में जाएं और फील करें जब हम पहली बार हमने अपना अपने कदम रखे थे कॉलेज में। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड दे दूँ कि किस तरीके के स्टूडेंट्स हमारे प्राइवेट कॉलेजेस को ज्वाइन करते हैं। बेसिकली मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से दो तरीके के स्टूडेंट्स आते हैं प्राइवेट कॉलेज में। पहली कैटेगरी वो होती है जो बच्चे फ्रेशर्स जिन्हें हम बोलते हैं, जिन्होंने 10+2 किया करा और कॉलेज में आ गए। बेसिकली इस कैटेगरी को अगर मैं डिफ़ाइन करूँ तो ये कैटेगरी ऐसी होती है कि जिन्हें पता होता है कि हमसे ना हो पाएगा। दे मतलब उन्हें अपना सेल्फ रियलाइजेशन होता है कि वो कोई बढ़िया एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं कर सकते। सो वाई टू वेस्ट टाइम, लेट्स यूटिलाइज द टाइम। कोई अच्छा कोई कॉलेज ज्वाइन करते हैं, लौंडियाबाजी करते हैं, लाइफ एंजॉय करते हैं। ये इस कैटेगरी के बच्चे ना बड़े मासूम होते हैं, बड़े भोले भाले होते हैं। आपने वो मूवी तो देखी होगी तारे ज़मीन पर, उसमें जैसा अपना वो ईशान अवस्थी होता है वैसे होते हैं। बट मूवी का थोड़ा वाइस वर्सा होता है बीटेक स्टूडेंट के साथ। वो आते तो नॉर्मल है, लेकिन जैसे जैसे सेमेस्टर के हर एक बीतते सेमेस्टर के साथ उनका मेंटल बैलेंस डिस्टर्ब होता है। और बाय द टाइम जब वो अपना बीटेक कंप्लीट करते हैं तो वो मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाते हैं। चलो ये तो रहा पहले कैटेगरी का। अब मैं बताता हूँ दूसरी कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी के बच्चे वो होते हैं जिन्होंने 1 साल 2 साल, कुछ ज़्यादा ही बकचोद होते हैं, वो 3 साल ड्रॉप ले लेते हैं। अब भाई उन्होंने ड्रॉप ले लिया, एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन ले लिया, लेकिन एट द एंड क्या होता है कि वो एग्ज़ाम्स ही उनकी ले लेता है, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, तो वो फिर प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ आते हैं। अब ये दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हमारे प्राइवेट कॉलेजेस में नॉर्मली आते हैं। अब आप सोच रहे हो कि मैं किस कैटेगरी का स्टूडेंट रहा था। तो भाई मैं फर्स्ट कैटेगरी का स्टूडेंट था, जिसे एक्चुअली पता ही नहीं था कि उसने 10+2 में करना क्या है। मैंने फिज़िक्स ले लिया, मैथ्स ले लिया, बायोलॉजी ले लिया, भाई जोश में आके सब कुछ ले लिया भाई कि कुछ तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन बाबा जी का ठुल्लू, कुछ नहीं क्लियर हुआ। उसके बाद फिर भाई मेरे मार्क्स मत पूछना यार, क्योंकि यार बस पास हो गया था यार, बस इतना है। तो जब मेरे पास कोई सहारा नहीं था, उस वक्त मुझे मेरे कॉलेज का सहारा मिला। और यार उसके बदले उन्होंने मेरे से मांगा क्या? एक नॉमिनल सा एडमिशन फ़ी, जिसके लिए मुझे एजुकेशन लोन लेना पड़ गया, और जो कि मैं अभी भी भर रहा हूँ। सो आप समझ गए होंगे कि मेरे नॉमिनल फ़ी कितना था। तो ठीक है भाई, कॉलेज में आ गए, ठीक है। अब कॉलेज में आने के बाद जब हमारा पहला दिन, जब मैं पहली बार कॉलेज के लिए गया था, तो मैंने देखा कि बच्चे बहुत एक्साइटेड थे, काफ़ी मतलब एनर्जाइज फील कर रहे थे। मैं भी काफ़ी एक्साइटेड था। लेकिन एक्साइटमेंट इस चीज़ की नहीं थी कि हम कुछ अच्छा, हम बीटेक करने जा रहे हैं, पढ़ाई करने वाले हैं। एक्साइटमेंट इस चीज़ की थी कि भाई लौंडियाबाजी करने आए हैं, लौंडियाबाजी की एक्साइटमेंट थी। अब मतलब मैं फ़ील कर सकता था कि बच्चे, ऐसा लग रहा था कि घर से अपनी माँ का चरण स्पर्श करके आए हैं, आशीर्वाद लेकर आए हैं कि माँ के लिए बहू ढूंढ कर ही जाएंगे, चाहे नौकरी मिले या ना मिले। अगर नौकरी मिल गई तो वो कहते हैं ना आइसिंग ऑन द केक, तो वो वाली बात हो जाती। लेकिन बहू ढूंढना वॉज द प्रायोरिटी, ऑफ कोर्स फॉर मी ऑल्सो। तो ठीक है, जब हम अपन कॉलेज में जाते हैं तो पहले दिन कॉलेज मैनेजमेंट जो है इंडक्शन रखते हैं। इंडक्शन इन द सेंस कि आप कॉलेज के बारे में जानो, लाइक एकेडमिक्स, एवरीथिंग लाइक अबाउट योर कोर्स एंड ऑल। बट ये सब बकचोदी है मेरे भाई। एक्चुअल में मैं बताता हूँ होता क्या है। जो मेरे टाइप के जो लौंडे होते हैं, उनके लिए ये दिन होता है शॉर्ट लिस्ट करने का। लाइक कौन सी बंदी है, मतलब किस बंदी को शॉर्ट लिस्ट करना है जिस पे ये कीमती 4 साल खर्च करने हैं और सेट करना है। तो मेरे जैसे लौंडों का ये काम होता है, और मैक्सिमम इसी कैटेगरी में आते हैं। तो सब जैसे ही हॉल में गए भाई, सब ने इतना ताड़ना शुरू कर दिया, सब ताड़ रहे हैं, देख रहे हैं, मैं भी ताड़ रहा हूँ भाई। अभी एक पहली बंदी की तरफ देखा ना था कि
भाई साथ में बैठा भाई बोल रहा है भाई उधर मत देखियो तेरी भाभी है। मैंने कहा ठीक है भाई, भाभी घोषित कर दिया यार, अभी तो देखा भी नहीं था, चलो ठीक है। मैंने भी बहुत ताड़ा, मैं भी ताड़ रहा था। अब भाई मैं हो गया कंफ्यूज हो गया। साला पसंद हर 8 1 2 पसंद आया तो सही है यार, 8 10 पसंद आ गई यार भाई को। अब मैं सोचूं क्या करूं यार, क्या करूं। भाई अभी पहला मिड सेम दिया नहीं था, पहला मिड सेम अभी हुआ भी नहीं था कि 8 10 प्रपोजल मार दिए तेरे भाई ने। जब 8 10 प्रपोजल मार दिए तो भाई वहीं पे भाई कर दिया लोचा, वहीं पे हो गया मेरे लव लाइफ का बंटाधार। अब एक्चुअल में जिसे जो मुझे पसंद है, अब तब तक मैं गर्ल्स के रेड कॉर्नर जो इंटरपोल वो रिलीज़ करती है ना, रेड कॉर्नर नोटिस और रेड कॉर्नर अलर्ट, तो वैसे मेरे कॉलेज की गर्ल्स ने मेरे अगेंस्ट कर दिया था रेड कॉर्नर अलर्ट। अब तो भाई कुछ हो नहीं सकता था, बस यही बकचोदी है यार। और आगे की बकचोदी के लिए यार कीप ट्यून एंड